बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं जाना। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है, बड़ी बचारण योग बाणी है। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि कमती आ बैरन साडे पीछे पई है, असी इस तो किस तरीके नाल बच सकते हैं। इसने बड़े बड़े दुनिया ते राजे महाराजे आए, शाहूकार आए, बड़े बड़े शक्तियां आईया, इस कमतिया बैरन ने तबाह कर दिया। इस बैरन नूं माया नूं ही बैरन किया है संतां ने। संतां नूं भी छलन वास्ते आ जाती है, पर संत शब्द के जरिए इस बैरन तो बच जाते। कई बार अगे भी दसिया है कि कबीर साहब जी महाराज रस्से रस्से जा रहे सन, रस्ते विच माया दा बहुत ढेर लगा, छलन वास्ते आ गई। कबीर साहब जी महाराज पिट दे के लंघ गए, उन्हें उधर ध्यान नहीं देता। चार बंदे अगू आ रहे सन उस रस्ते। कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि भाई इस रस्ते ना जाना, अगे एक नागणी बैठी है, वो तुहानू चौना नू खा जाएगी। संत सानू बड़े तरीके नाल समझाउंदे है, लेकिन असीं समझदे नहीं, उन्हां दा अतबार नहीं करदे। वो सानू बचाउंदे है, लेकिन असीं अतबार नहीं करते उन्हां दे वचनां दा। उन्होंने सोचिया असीं चार बंदे हैं, नागणी एक सानू की करेगी। जदों आए देखिया माया तो चारे ही उसके आसे पासे बैठ गए। ते दिल च सोचिया कि बुढ़ा जिहा किते अपने घरदियां नूं लैण गया है ते सानू इस रस्ते ही नहीं सी आउण दिंदा। सलाह बनाई कि दो बंदे घरों खाना लियाओ, दो असीं राखी रहिंदे हाँ, शाम के वक्त वंड के लै जावांगे। जिहड़े खाना लैण वास्ते गए, उन्हां दे दिल च बेईमानी आ गई कि जे माया सारी सानू मिल जाए तो साडे पुत पोतियां पासों मुक नहीं सकती। जिहड़े राखी रहे उन्हां च भी बेईमानी आ गई, उन्हां च भी बेईमानी आ गई कि जे माया सारी असीं लै जाइए कि साडे पुत पोतियां तो मुक नहीं सकती। उन्हां रोटियां च जहर पा लिया। वो किसी सज्जन मित्र कोलों कोई हथियार लियाए। जदों वो खाना लैके आए, उन्हां दा ख्याल सी कि खाना खाण पहला, पर कुदरत ने जो विधि बनानी सी बनानी सी। उन्हां कोई हथियार मार के उन्हां दोनों नूं मारिया, किसी टोए टाए च सुट के ना धो के खाना खाण लगे। जहर चढ़िया, वो भी मर गए, चारे मर गए। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे माया तो ठगनी पई, ठग खायो जिस देश, जिस ठग ने ये ठगनी ठगी उसको हमारी देश। इस ठगनी नू किसने ठगिया? संतों महापुरखों ने, जिन्हां ने ईश्वर की भगती की है। बाकी ये ठगनी जिस घर विच इहदा दौर चलता है, वो घर की बर्बादी कर देती है। जिस पिंड विच इसका दौर चलता है, पिंड की बर्बादी कर देती है, राजां की बर्बादी कर देती है। इस ठगनी ने तमाम दुनिया नूं चक्कर च पाया और संत महापुरख इस नूं तसल्ली देंदे है
कि इस तो बचन की कोशिश करो, इस तो बचन की कोशिश करो। इस ना बड़े बड़े अवतार, बड़िया बड़िया शक्तियां जड़ियां दुनिया ते आईयां, उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये तुसी सारे जानते हो। जदों कृष्ण महाराज जी पांडवां का फैसला कराने वास्ते गए, दुर्योधन ने कहा कि 5 पिंड दे दो, ये 5 भरा अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन इस बैरन ने इतना मान आ गया उन्हां दे विच कि ये सानू 5 की कर सकते हैं। साढ़े पास इतनी माया फौजा ने रिश्त है, असी राजे हाँ, ये सानू की कर सकते हैं। जिन्हां समयां नूं असी अज कहने हैं कि बहुत अच्छे समय सी। हर एक इंसान का काम तारीफ है, बंदे की कोई तारीफ नहीं। बंदा कुछ भी नहीं, बंदे का काम जिहड़ा है ओदी वो तारीफ है। हर युग के काम की तारीफ है। जिस युग विच अच्छा काम होया ओदी तारीफ है। 5 पिंड चक्रपति राज सी दुनिया का। तुसी विचार करो कितनी कमानदारी। एक 5 पिंड नहीं दे सके। तुसी आज कहो ये बहुत अच्छे समय सी, लेकिन काम च दिन नजर आते कि अच्छे समय से एक भरावां नूं हिस्सा न दिता जाए, एक 5 पिंड न दिते जान, ते किस तरह अच्छा समा बन सकता, किस तरह ईमानदारी बन सकती है। एक घोड़े के पैर जिन्नी जगह नहीं दे सकते, ये साढ़े नाल लड़ाई करन, साढ़े नाल लड़ाई करन और ले लैन। जिस वक्त लड़ाई हुई तो फिर की होया, गोलां खत्म हो गई, बड़े बड़े योद्धे खत्म हो गए, राज बर्बाद हो गया। इस माया ने जो गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे है, इसने बड़े बड़िया नूं चक्कर च पाया और इसने सब की बर्बादी कर दी है। दुनिया में तुसी अंदाजा ला लो की हो रहा है, कौन कर रहा है। वंड दे विच बड़ा फर्क है। एक राजा तीर्थां दे जा रहा सी, तू बह जा भाई, गल सुन, मेहरबानी कर बह जा, बह कर जो करना। तू उधर होना, सारे का ध्यान तेरे वाल हो जाना, ये काम रह जाना, चुप करके बह जा। बाद विच ले लें सब कुछ, इत्थे ही रहने सारे। आओ बाद ले लें। एक साधु भी जा रहा सी, वो साधु ने राजे नूं कहा कि महाराज जी तुसी अपने काफले च मैनूं भी रला लो ते मैं भी तीर्थां ते चले जाऊं। कहने लगे कोई सानू तराज नहीं, आ जाओ। पर साधु कमाई वाला सी, उसने कहा महाराज कि मैं वेला नहीं रह सकता, मैनू कोई सेवा दसो, कोई काम दसो। बादशाह ने कहा कि पानी की शिकायत आती है, सानू पानी पूरा नहीं होता, तुसी पानी की ड्यूटी ले लो। वो साधु ने पानी की ड्यूटी ले ली, ओही मड़की, ओही जो उन्होंने पास प्याला सी, हर एक नूं इको जिहा पानी देने लगा। पानी बधना शुरू हो गया, पानी बधना शुरू हो गया। थोड़े दिनों के बाद राजे ने अपना कोई नफर भेजा कि जाओ उस साधु ने बुला के लियाओ कि मैनू पानी की कोई अज तक शिकायत नहीं आई, कि उसके पास कोई करामात है या की गल है।
ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਟਾ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੰਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਵੰਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਭਾਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਜਵਾਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਣਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਗਏ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੈਂ। ਮਗਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਗਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੈਂ, ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਕੂ ਸ਼ਾਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਕਰਾਇਆ, तो कहने लगा कंजरी नु कि मंग, खुश हो के कहता मंग जो मंगना है। कंजरी ने कहा कि की तेरे पास, तू की मैनू देना है? कहता मैं फकीर, मैं तेन जो मंगेगी देंगा। जाओ फिर दरगाह विच, जे मेरे 2 फुलके है 3 करके आओ, जे 3 ने तो 2 करके आओ। जब अंदर ध्यान दिता, ये गल नहीं होनी, लिखत विच आ गई है, जो आ गई रजिस्टर हुई है। कहने लगा होर कुछ मंग, कहने लगी यो ही मंगना है, फिर जाओ। फिर अख मिट्टी, अंदर ध्यान दिता, यही उपरों हाजिर नहीं, ये गल नहीं होनी। काकू शाह फकीर ने कहा, कहो काकू दा मुंह काला, मैं तेरी डिमांड नूं पूरा नहीं कर सकिया, मैं तेरी डिमांड नूं पूरा नहीं कर सकिया। काला काला स्टेशन अज भी पाकिस्तान चो स्टेशन बनया उहदे नां ते। इस वास्ते संत महापुरख सानू कहते हैं कि भाई जो भी तेरी
चीज परमात्मा ने तैनों बख्शिश की है वो तेरे पास आनी। तू बेफिक्र होके ईश्वर की भक्ति कर। जितने भी संत महापुरख पीछे आए हैं, तुसी जानते हो कि कोई राजे महाराजे ते बड़े होए नहीं, साधारण ही होए है। उन्होंने कोई दौलत नहीं मंगी, कोई दुनिया का परिवार नहीं मंगया, कोई दुनिया की मान वड्याई नहीं मंगी। हर एक महापुरख ने दीनता और गरीबी दे विच अपने वक्त गुजारे है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दीन गरीबी तार तेरे भले को कहो, सबको सुख पहुंचा तेरे भले को कहो, सबको मिठा बोल तेरे भले को कहो। सारे संत सानू वो तरीका दसदे है कि जिस दे नाल सानू सुख मिल जाए। सुख देने वाली जो शक्ति है वो साढ़े अंदर है, पर सानू कौन जानकारी कराउणगे? संत महापुरख। सानू कोई पता नहीं कि असी कौन हाँ और की कर सकते हैं, ये सानू कोई समझ नहीं है। ये महापुरख दुनिया ते आए हैं, उन्होंने सानू बख्शिश की है, समझाते हैं। महाराज चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने अपनी बाणी जो फरमाया है, रामा हम दासन दास करीए। उन्हें कुछ नहीं मंगया, ऐ राम मैनू दासां दा दास बना दे, मैनू अपने प्यारियां दे नाल मेरा प्यार लगा दे, मैं कुछ नहीं तेरे पासों मंगदा। गुरु नानक देव जी एक शब्द आखिरी तुक ते फरमाउंदे है, नानक गरीब ढै पिया दवारे, हर मेल लियो वड्याई। संत कोई गरीब नहीं होंदे, जिन्हां दे पास नाम की दौलत है वो गरीब नहीं होंदे, वो शहनशाह दे शहनशाह, पातशाह दे पातशाह। लेकिन ये दौलत जिहड़ी है, ये अंदरली दौलत ईश्वर की भगती जिहड़ी है, ये निवृत्ता दे बिना रह नहीं सकती, प्यार दे बिना रह नहीं सकती, हंकारियां दे पास नहीं रह सकती। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे हैं, किया कराया सब गया जब आया हंकार। जदों साडे विच कोई किसी भी चीज का हंकार आउंदा है, बेशक असी तपस्या कीती है, तीर्थ कीते है, जग मोशे कीते है, लेकिन सब बर्बाद हो जाते। अहंकार एक ऐसी चीज है कि सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। जदों परमात्मा चाहता ही नहीं साडा अहंकार, तो सानू करन दी जरूरत भी की है? तेरा मान खुदा नू ना पावे, बंदिया तू मान ना करे। जदों संत महापुरुष लिखते हैं कि जिन्होंने सब कुछ देखिया, जिन्होंने वो कमाई की है, कि वो परमात्मा जिहड़ा है उथे दीनता की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। तेरा मान खुदा नू ना पावे, बंदिया तू मान ना कर। असी किस चीज का मान करते हैं? पहला ये नहीं असी सोचिया क्या असी अपने शरीर का मान करते हैं, क्या परिवार का मान करते हैं, या दौलत माया का मान करते हैं। तो कबीर साहब जी महाराज जब दुनिया च आए, उन्होंने दुनिया च नजर मारी, उन्होंने कोई भी चीज कायम रहने वाली नहीं नजर आई। चलनहार संसार। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, ऐ प्रभु क्या मांगो कुछ थिर ना रहे, देखत नैन जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नादी, ये रावण कर दिया न बाती। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, है प्रभु मैं की मंगा तुम्हारे पास? ये जगत जा चलन हार है। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पोती सी रावण की। दीवाबत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं दिया,
ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀਨਤਾ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁरुष ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ बड़ा है चाहे छोटा है। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ए कवत्ती बैरन साडे पिछे पई है, इस नूं किस तरीके नाल असीं पिछे हटाईए। ये सारे शब्द दे विच पूरी पूरी जानकारी दसणगे, किस तरीके नाल असीं हट सकदे हां, किस साध संगत दे नाल ही हट सकते हैं, किस काम दे नाल इहदे कोलों बच सकते हैं। हाँ जी। उमतिया बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं जान, सतगुर बचन माने कब उन संग तारे गुमान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जिन्होंने सानू अच्छी सिक्ख्या देनी है, जिन्होंने सानू प्यार नाल समझाना है, असी उन्हां दा वचन मनदे नहीं, उन्हां दे नाल असी मान करते हैं और उन्हां नू अपनी समझ नाल अपनी सोसाइटी के मुताबिक पिछे ध्यान दिओ कि फकीरां नूं की दुख नहीं होए। अगे कई बार दस्या है कि पिछले राजे महाराजे सी जेड़े उन्हां दा अपना कानून कोई नहीं सी, कानून सी शरह दा। शरह वालियां ने जो कुछ कहना कि साधु नूं मार दिओ ते मार दिओ, रख लो तो रख लो, जो भी कहना सो करना। कबीर साहब के नाल की कुछ होया, हथ पैर बन के गंगा दे विच सुट दिता। परमात्मा ने मेहर की, सब जंजीर टुट के छल मारी, गंगा तो बाहर आ गए। फिर भी नहीं सोचा कि परमात्मा ने मेहर की है, जिथे बंदा एवें रुड़ सकता है, हाथ पैर उसके बन्ने जान ते किस तरह रह सकता है। ये समझ नहीं की कि जे मालक मदद करता है तो असी क्यों दुख दईए। अगन विच जलाए, परमात्मा ने फिर मेहर की, अगन च भी कोई फर्क नहीं पिया। देग दे विच बवाले इथों किथे चले जाणगे। शेख तकी ने आप उहदे थल्ले अग लगाई। शेख तकी सिकंदर बादशाह दे वक्त उन्हां दा पीर सी और उन्होंने एक ऐसे दबाव विच रखे हुंदे सी बादशाह कि अगर तुसी साडी गल नहीं मनोगे तो असीं तुहानूं शराब देंगे। कि शराब तो ही बादशाह डरते सन। ये नहीं पता भी शराब देन जोड़ी ताकत भी है। जे शराब देन जोड़ी ताकत तेरे विच होंदी ते तू फकीरां नूं दुख क्यों देंदा? तेरी नज़र होंदी, तेरी वो अख खुली होंदी, तैनूं पता लगदा कि किहड़े खुदा ने पैदा किया, किहड़ा परमात्मा जिसने पैदा किया है। जे तैनूं ये पता होंदा कि एक खुदा, एको ही मालक है, एको ईश्वर है, सारियां नूं पैदा करने वाला, ते तू फकीरां नूं दुख दिंदा।
लेकिन ताकत कोई नहीं सी। लेकिन सिर्फ पातशाह ते दबाओ उन्होंने रखा सी कि असी तुहानू शराब देंगे अगर तुसी साड़ी गल ना मनो। हाथी दे के सुटिया बन के हाथी नू शराब पिलाया कि पैरों नाल मल दल देगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पिया। गुरु नानक देव तो चक्कियां पियाइया। गुरु अर्जन देव जी महाराज नू कितना दुख दिता ये सारे जानते ही है। तत्या तमे ते बिठाना और तत्तियां रेतां सिर च पानिया ये सौखी गल है। कितने जुल्म किए हैं इन्होंने। और भी जितने संत आए हैं सारे संतां नू किसी ने सुख नहीं लैन दिता, जाने दुख जरूर दिता है, सुख किसी नहीं लैन दिता। और राजे महाराजे जिहड़े सन ये इन्हां दी मनदे सन। कई बार असी अगे भी सोचिया तो क्या है कि अज असी उस सरकार का शानो शुकराना ही करना चाहिए कि जिस सरकार ने एक ऐसा एक कानून बनाया है कि हर बंदे नू हक दिता जाए बोलन का, हर बंदे नू परमात्मा की बंदगी करन दा हक दिता जाए। तपस्या वाला तपस्या कर सकता है, पूजा वाला पूजा कर सकता है। जैसे जैसी भी किसी की भावना है वो अपनी मर्जी नाल कर सकता है। सानू उस सरकार का अज भी शुकराना करना चाहिए कि जिस सरकार ने एक कानून बनाया और हर बंदे नू जाने सुख का रास्ता मिल गया, हर बंदे नू बोलन का रास्ता मिल गया। जे किसी को बोलन का ही इजाजत नहीं कि बोल नहीं सकते है। सानू उस सरकार का हज़ारां बार भी शुकराना करिए तो फिर भी थोड़ा है। जिसने एक कानून बनाया ये तपस्या वाला तपस्या कर सकता है, पूजा वाला पूजा कर सकता है। जो जो किसी की भावना जिस तरीके नाल उस परमात्मा को मिलना चाहता मिले, जो करना चाहता करे। कितनी खुशी है कि असी बंदे का काम देखना। हर एक बंदा होंदा है, हर बंदे की शोभा जिहड़ी है उसके काम की शोभा है। एक जवारीए नूं असी जवारीआ कहने तो क्यों कहने? जो जुआ खेलता तो तद ही कहने। अगर ना खेडे तो उन्होंने जवारीआ थोड़ा कहीदा। जिहड़ा नहीं खेलता जवारीआ उन्होंने जवारीआ तो नहीं कोई कहता। उसका ना जवारीआ। चोर नूं अगर चोर कहा जाता तो चोरी करता तद ही कहा जाता है। एक इंसान नेक पाक काम करता है उसकी शोभा जिहड़ी है वो अपने आप ही होना शुरू हो जाती है। बाबा फरीद जी एक बार कंजरां दे बाजार दे विचों दी जा रहे सन। एक कंजरी ने अपनी दासी नूं कहा कि जाओ शेखां दे महल्ले, उत्थे एक बंदा मरिया है, देख भीष्टा नूं कहा कि दोचका नूं कहा। ये संतां दे अंदाजे है। बाबे फरीद ने सोचा मैं तो बड़ी तपस्या की है कि मैनू अज तक भीष्टा दोचका का पता ही नहीं लगा, इनू कितना पता है। उत्थे बैठ गए। जब वो लड़की आई, लड़की कहने लगी बीबी जी उत्थे भीष्टा नूं कहा। बाबे फरीद ने कहा बेटी तेनू कितना पता वो भीष्टा नूं कहा है? बाबा जी ये थोड़ा तजर्बा है। की तजर्बा है? मरण तो बाद जिस बंदे की लोकी तारीफ करते हैं वो सीधा भीष्टा नूं जाता है। मरण तो बाद उस बंदे की तारीफ होएगी जिहदी पहला भी होएगी। अच्छे काम करता होएगा, नेक पाक काम करता होएगा, मौत तो बाद भी उसकी लोकी तारीफ करेंगे। अगर माड़े कर्म करता है तो सामने तो कोई कहेगा बड़े अच्छे हो तुसी जी, पर अगे पीछे नहीं कह सकता। मरण तो बाद नहीं कोई भी कह सकता। महीने का सारा महीना असी बाहर रहे हैं। अज ही चैनस होया इदां दा सारे महीने च नहीं होया। सतगुर बचन ना माने कमाए, हुण संग तारे
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ? ਜੁਆਰੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਲ? ਨਿੰਦਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ? ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ तमाम दुनिया जो पैदा हुई है वो अपने मालिक की अंश समझे और सारिਆਂ वास्ते वो परमात्मा के अगे फरियाद करते हैं। जिस तरह कबीर साहब ने महाराज ने फरमाया पानी दे विच, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कैसे दोस्ती ना कैसे पैर। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है कि मैं सब दुनिया की खैर मंगदा, सारियां दा भला मंगदा, मेरे वास्ते कोई दुश्मन नहीं, कोई सज्जन। क्योंकि उन्होंने फकीर ने नाम जप के अपने अंदर देख लिया, तसल्ली हो गई कि असी सारे भैन भरा, सारे असी उस मालिक की अंश आ। वो सानू समझाउंदे दुनिया दे विच जाके, लेकिन असी उन्हां नाल बैर विरोध करते हैं, असी उन्हां दा कहना नहीं मनते। हाँ जी, सतगुर बचन ना माने कब हुण संग तारे गुमान, काम क्रोध की सनी बोध से परखा चाहे उनका ज्ञान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जिस तरह किसी संत नूं शाम लगी होंदी है, ਉਹਦੀ खूबसूरती ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਹੁਮੇ ਮਮਤਾ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੀਂਦ ਪਿਆਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜਾਮੁਦੀਨ ਹੌਲੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 60 ਊਠ ਲੱਦੇ ਲਦਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਜਾਮੁਦੀਨ ਹੌਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਜਾ। ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹੌਲੀਏ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਲਿਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਟੁੱਟੇ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਚਣੇ ਜੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਊਠ ਰੱਖਿਆ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਘੱਟ 60 ਊਠ ਲੱਦੇ ਲਦਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। जिस वक्त लैके आया आके मुर्शद के अगे रखी जुत्ती। ते मुर्शद का भी ये काम होता है कि अगर सिख कोई काम करता है तो उसका मान ना करे। जे मान करेगा फिर उसके पल्ले कुछ पैंदा नहीं। वो दीनता विच प्यार विच रहे, वो चीज का मान ना करे। जब जुत्ती अगे रखी पूछया निजामुद्दीन हौलीए ने कि जुत्ती किन्ने दी लियांदी है? जी एक घट 60 ऊठ, एक ऊठ मैं रखिया 60 अपने समान समून वास्ते और एक घट 60 ऊठ मैं दे देते हैं। निजामुद्दीन हौलीए ने कहा भी जुत्ती तो फिर तू सस्ती ले आया, ये तो बहुत महंगी सी, तू तो कुछ भी नहीं देता। तुसी सोच करो, देने वाला सिख और लेने वाला। जिसने जुत्ती दी जने इन्नी जायदाद दी, एक जुत्ती के टुटे हुए क्षेत्र वास्ते उसने मुर्शद नूं की समझाएगा? आम नहीं सिख बन सकते, बिरले बिरले ही बनते। सारी जायदाद दे दी ते मुर्शद ने यही सोचा कि मान ना करे। जे मान करेगा फिर जरा रहमत का मीह पैना उसका कोई असर नहीं होना। अज भी तुसी दिल्ली में जाके देखो तो उन्होंने कबरां कट्ठियां ने। सेवक स्वामी एक मत, जे मत में मत मिल जाए प्यो पुत का की फर्क होता है? जे प्यो पुत की एक राय होवे, आपस अंदर प्यार होवे ते प्यो कोई जायदाद पुत तो लुकांदा है, वो सब कुछ दस देंदा कि मेरे पास आया। सेवक स्वामी एक मत, जे मत में मत मिल जाए, दोनों का मत मिल गया। अज भी दिल्ली से जाके देखो दोनों दी कबरां कट्ठियां ने और दोनों की पूजा हो रही। जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। जिन्होंने सानू अच्छी मत देनी है, अच्छे रास्ते ते लगाना है, असी उन्होंने नाल मान करते हैं और उन्होंने कई तरह के असी दुख तकलीफा देने की कोशिश करते हैं। हाँ, काम क्रोध की सनी बुदसे बरखा चाहे उनका ज्ञान, सेवा करना चरदाला उलट करावे उनसे माना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ना उहदे विच कोई शरधा भाव है, ना कोई सेवा करता है, उल्ट उन्हां पासों मान कराने की कोशिश करते कि मेरा मान करो। वो की लै सकता परमार्थ विचों? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कुंभल चित दया मन धारो परमार्थ का खोज लगाना। अगर तू परमार्थी बनना है तो तेरा चित कुंभल होना चाहिए और तेरे विच दया होनी चाहिए। दया कोई लफज नहीं है, दया कोई और बर्तन नहीं है। दया किस चीज के नाल आउंदी है? किसी पौधे नूं फल फुल लगता है तो किस चीज नाल लगता है? जब उसकी खुराक मिलेगी। किसी पौधे की खुराक मिलेगी, वो पौधा हरा भरा होएगा और वो फल फुल सानू देगा। जब तक असी ईश्वर की भक्ति नहीं करते, नेक पाक असी कर्म नहीं करते, साडे विच दया कित्थों आएगी? ये दया महापुरखों के विच है।
ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ 5 ਵਕਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਵਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੁ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਓਠ ਨਾ ਹਲੇ ਅੱਖ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਸੋ ਨਵਾਜੀ ਥੀ ਵੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਓਠ ਨਾ ਹੱਲੇ ਅੱਖ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਸੋ ਨਵਾਜੀ ਥੀ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਓਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਜੋ ਫਕੀਰ ਉਸ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਮਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਮਾਂਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੱਪਰਲਾ ਲੇਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਾਈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਫਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰਨੀ ਪ੍ਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਸ਼ਹੂਮ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਮਹਿਕਮੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਤੀ ਹੈ, ਪੈਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾੜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ। ਦਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਇਆ।
मैं शिकारी दी किसी भाई विच फस गई सी, वो छड्डदा नहीं सी। मैं उस महात्मा नूं जाके छड्डां। बच्चों ने कहा, माता जिस महात्मा ने साढ़े पीछे इतना दुख पाया, सानू भी वो दर्शन करा। जिथे तू मर जाएगी असी भी मर जावांगे, असी की करना पीछे। समैत बच्चों के हरनी आ गई और गुरु साहब ने कहा शिकारी नूं, भाई हुण जो करना तू कर ले। अगे एक नूं रोंदा, हुण सारे आ गए, पर करना की सी? अंदरों अंदर कला फिर गई। कबीर साहब जी बाणी च फरमाते हैं, कबीरा मन तो एक है, चाहे किते लगा, चाहे कर भगती, चाहे पिछे कमा। चाहे तू माड़े कर्म कर ले, चाहे तू अच्छे काम कर ले, मन तो एक है। संत साडा सिर्फ कांटा बदलते हैं, जिस तरह गड्डी का कांटा बदल के दूसरी लैन से लै जाते हैं। इसे तरह संत साडे नाल मिल के बैठ के प्यार नाल साडा कांटा ही बदलते हैं, सानू नेक पाक रस्ते से लगाते हैं। माड़े रस्ते तो सानू वो कट के ते दूसरे रस्ते पा देंगे। शिकारी दे अंदर दया आ गई, शिकारी दे भी अंदर दया आ गई कि ये भी किसी दे बच्चे है, अगर मैं अपने बच्चों को मार के खुआवांगा तो कितना पाप है। पाप ते पुण्य का तद ही पता लगता है जो विचार रूप में आवे। जितने चिर ये अंदर कोई विचार नहीं हैगी, इतना चिर इसनों कोई पाप पुण्य का पता नहीं कि मैं पाप कर रहा या पुण्य कर रहा। शिकारी ने गुरु साहब ने कहा कि महापुरखो, मैनू नहीं सी पता तुसी कौन हो, मैनू तुसी बख्शो, मेरे ते दया करो, मैं आज तो लैके शिकार नहीं खेलना। गुरु साहब ने शिकारी का भी हिदार किया और हरनी का भी हिदार किया। जिहड़ी दया है भाई, इस फकीरां दे विच ही आउंदी है, साडे जीवां दे विच दया नहीं। असीं ते अपने आप ते दया नहीं करते, असीं किसी दे की दया करनी? आत्मघाती महापापी असीं अपनी आत्मा का आप ही घात कर रहे हैं। कबीर साहब दे नसदा नसदा एक चोर आन बड़िया, उन्हें घर पिछे बाहर पई सी। लोगों ने आके कहा कबीर साहब ने तेरे घर चोर आया। उसके बचाने वास्ते कबीर साहब जी ने उसनों अपने जवाई का रुतबा दे दिता। और मंजी मेरी और कने लड़की ते मेरा जवाई सुते है, इधर मेरी मंजी है तो मेरी घर वाली, मेरे कोई चोर नहीं आया। उन्होंने बचाने वास्ते एक जवाई का रुतबा दे दिता। ये दया संतां विच है, साडे विच कोई नहीं। असीं जीव जीवन नूं खा रहे, देख लो बड़े छोटियां नूं खा रहे, छोटे छोटियां नूं खा रहे, उस तो छोटियां नूं खा रहे। की हालत हो रही है? क्यों असीं दुखी हाँ? क्यों सानू ये बीमारियां लगदियां ने? ये सब सानू बीमारियां परेशानी दियां लग रही ने, चिंता दियां लग रही ने। और सानू ये चीज़ां ना होण ते सानू बीमारी कोई। हर जीव नूं जीव खा रहा, कोई किसी का तरस नहीं कर रहा। ये संत महापुरख आके तरस करते हैं साडा और सानू समझाते हैं, लेकिन असीं समझते नहीं। हाँ जी, सेवा करना करदान उलट कराए उन्हें सेवा अपनी गत हालत नहीं बोझे कैसे लगे ठिकाना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि अपने आप नूं ये बुझदा नहीं, देखदा नहीं कि मैं की काम करने और की कर रहे हैं, किस वास्ते मैं दुनिया च आया, किहड़े वादे पिछे करके आया। वादा भुल गया, गर्भ वाला सारा दुनिया च मन ला लिया, जो वादे कीते सब भुल गए। ये इंसान है,
ये हवान नहीं है। हजूर कई बार फरमाते होंगे सी कि एक बहुत बड़े वृक्ष की मिसाल है। वृक्षां च बड़ा फर्क होता है। सिंबल रुख भी वृक्ष है, सबसे ऊंचा होता है, और किसी भी इंसान को उसका कोई फायदा नहीं। उसके नीचे कोई बैठ नहीं सकता, उसका कोई फल नहीं खा सकता। दूसरे वृक्ष ऐसे है, तुसी देखो कि एक उसका बारीक से बारीक दाना होता है और बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसका फल भी मिलता है और उसके नीचे बैठकर हम आराम भी करते हैं। पशु भी आ जाता है, परिंदा भी आ जाता है, सभी आराम करते हैं और ठंड देता है सबको। ऐसे ही एक इंसान परमात्मा ने एक वृक्ष की न्याय एक बहुत सबसे बड़ा बनाया। सबसे बड़ा है कि जिन्हें जूना दुनिया में पैदा हुई हैं, ये सबसे बड़ा है, ये सब का अवसर है। इसका फर्ज है कि अपने से नीचे जो है इनका कोई ना कोई सुधार करे, कोई ना कोई इनको फायदा दे। लेकिन हम तो जो हमारे से नीचे हैं उनको और नीचे करने के तैयार होते हैं, उनका फायदा नहीं करते। हम यही करते हैं कि ये नीचे है और नीचे चले जाए। क्या दार हमारा होगा? हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें बख्शेगा? सत्संग सतगुर क्या करे जब सिख न माए चूक, अंधे एक न लगी जो बांस बजाई खूब। एक लफ्ज भी जब संतों महापुरुषों का हमारे अंदर बैठेगा ना, तो हमें फायदा क्या मिलेगा? सत्संग क्या करेगा और सतगुरु क्या करेगा? ये तो मानने में फायदा होता है। जब हम संतों महापुरुषों की बात मानेंगे तो हमें फायदा होगा, अगर नहीं मानेंगे तो हमको फायदा होगा। हम 84 में चले जाएंगे। 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत और कई जन्मों में जाना पड़ेगा। एक जन्म नहीं, 84 तो बहुत बड़ी है। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं और 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े हैं। 14 लाख किस्म के परिंदे हैं और 9 लाख किस्म के जल के जीव हैं। एक बार हम बम्बई जाना था, बड़ौदा, एक हफ्ता रहना पड़ा। नवैश में देखा एक मच्छी का कुरंगा 70 कर्मा लंबा हुआ और 10 फुट उसकी तकरीबन ऊंचाई थी। जगह उसका मुख था, 2-3 बंदे पैदा थे। उन लोगों ने कहा कि ये बच्चा है, समुद्र में छाली आई, बाहर आ गया, ये अंदर में नहीं जा सकता, ये समुद्र में नहीं जा सकता। मैंने सोचा 70 कर्मा जो लंबा हुआ है, ये कितने जीव खाता होगा? जिस जीव को जिंदे को खाया जाए कोई, क्या कितना दुख है। हमें दुख देखना है कि हमें दुख कितना 84 में है। और 84 के बचाने के लिए संत महापुरुष हमें यत्न बताते हैं कि भाई ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर का नाम जपना और दया भाव। जब तक हमारे में दया नहीं होती हम नाम भी नहीं जप सकते। नाम जपन के लिए भी हमारे में दया होनी चाहिए। इनका संयोग है, नाम जपने में दया आएगी, दया में नाम जपया जाएगा। सेवा करना अपनी गत हालत ने बोझे, कैसे लगे ठिकाना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि
हम तो जानते नहीं कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, हर चीज का हम मान करते हैं, तो कैसे हम टकाने लगेंगे, कैसे हमारी मुक्ति होगी। हमारी मुक्ति होना बहुत मुश्किल है। 84 में चले जाएंगे, 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे बनना पड़े। क्या हमें ये ऐश्वर्य मिल सकती है? मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने पैदा किया है, ये तो बहुत ही ईश्वर की हमारे पर कृपा हुई तो मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म के जो अधिकार हैं वो हम छोड़ दिए। महाराज जी तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं अपनी वाणी में, धंधा दावत दिन गया रात गवाई सोए। ऐ पुरुष, दुनिया के धंधों में तुम्हारा दिन बीत गया और रात सोकर बीत गई, उस मालिक का शुक्राना कब करना है? कौन सी रात आएगी, कौन सा दिन आएगा जिससे हम ईश्वर का शुक्राना करेंगे? पशु भी सोंगे, कुत्ते बिल्ले भी सोंगे, कीड़े मकोड़े भी सोंगे, सब सोंगे, हम भी उसके साथ ही सोंगे। हम बड़े कैसे बन सकते हैं? क्या बड़े बनने का हमारा तरीका क्या है? जो गुरु साहब जी फरमाते हैं, वो रात के समय जागते थे, किली से बाल बांधे होते थे और जो मुर्शिद ने बताया वो सेवन करते थे। जो करते हैं वो ही हमें बताएंगे, जो करते नहीं हमें बता नहीं सकते। गुरु साहब जी अपने सतगुरु से बहुत ही प्यार किया और जो भी उन्होंने हुक्म दिया उस हुक्म के मतहत चलते रहे, सेवा भी करते रहे। वृद्धावस्था में 6 मील जाना, 6 मील आना, 12 मील सफर रोज का करके पानी लाकर गुरु साहब को स्नान कराना। और 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद उनके अंदर वो शब्द प्रकट हुआ जिस शब्द का नाम स्वामी जी महाराज ढूंढ करके फरमाते हैं और मुसलमान उसको बांगे शमानी कहते हैं। वो शब्द हमारे अंदर है, हर एक के अंदर है, लेकिन मेहनत की जरूरत है। जैसे हजूर फरमाते थे कि दुनिया में तमाम जमीन के नीचे पानी है, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं कि जमीन के नीचे पानी नहीं है, लेकिन जिन्होंने नलका या ट्यूबवेल लगा लिया, कुबोली लगा ली, उससे काम मिलता है। कबीर साहब जी ऐसे बात से फरमाते हैं, जिस घट प्रेम ना संचरे सो घट जान मसान, जैसे खल लोहार की श्वास ले बिन प्राण। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि भाई उस प्यार की जरूरत है, परमात्मा के नाम की जरूरत है। अगर हम परमात्मा का नाम नहीं लेते तो हम इंसान भी नहीं। लोहारों की खाल की मिसाल दी है, वो भी हवा चढ़ती रहती है, उसमें प्राण नहीं है। इसलिए गुरु साहब जी जो भी संत महापुरुष हमें बताते हैं वो हमारे सुख के लिए, लेकिन हम उस सुख को चाहते नहीं, हम उनसे बैर विरोध करते हैं, मान करते हैं। हाँ जी। अपनी गत हालत ने वो कैसे लगे ठिकाना, लोभ मोह की सूखी नदिया तामिन सदना रहे परमाना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, लोभ मोह की सूखी नदी। अब तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जिसका लोभ पूरा हुआ है या किसी का मोह पूरा हुआ है। एक फकीर ने फरमाया है
कि दुनिया की ऐसी चादर है, अगर हम सिर में लेते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, अगर पाँव में देते हैं तो सिर नंगा हो जाता है। ये पूरी कभी नहीं होगी, ना ही पूरी हुई ना होएगी। बड़े बड़े दुनिया में चला गए हैं, किसी का मोह पूरा नहीं हुआ और किसी का लोभ पूरा नहीं हुआ। संत कहते हैं कि भाई किसका लोभ करता है कि किस लिए करता है? परमात्मा ने जो कुछ तुमको देना है वो देना ही देना है, वो लिखा है, वो सब आपको मिल रहा है। रोज के रोज हम लोग बरत रहे हैं, रोज में रोज खाना खाकर सोते हैं। किसका मोह करते हैं, किसका लोभ करते हैं? अगर हम लोभ करेंगे तो कोई नाजायज काम करेंगे, तब हमारा लोभ पूरा होगा। हमारी कमाई में लोभ तो पूरा नहीं हो सकता। नाजायज काम करेंगे फिर हमारा लोभ फिर भी पूरा नहीं हो सकता, फिर भी आशा भक्ति रहती है। हाँ जी। लोभ मोह की सूखी नदियाँ सामने से देना रहे फरमान। संत मता को कैसे बोझे अपनी मत को दे फरमान। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमाते हैं कि संत मता जो है उसका फायदा आप कैसे ले सकते हैं? जब अपनी मत को छोड़ेंगे तब फायदा मिलेगा। जिन्होंने फायदा लिया पीछे ध्यान ये उनकी वाणी पढ़े तो उन्होंने अपनी मत छोड़कर मुर्शिद की मत ले ली और फायदा ले लिया। टीचर के पास किसी अफसर का भी लड़का जाएगा तो टीचर की जो शिक्षा हुई वही लेगा तो अमल आलम फाजिल बन सकता है। अगर ना ही लेगा तो कुछ भी नहीं बन सकता। चाहे बादशाह का लड़का भी होगा पर टीचर की जो शिक्षा है वो मानना पड़ेगी। संत में बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई मुर्शिद की शिक्षा लेकर तुरना है। और मुर्शिद क्या कहता है? मुर्शिद तो क्या शिक्षा देता है? जो आगे काम करता है, चोरियां ठगियों फरेबकारियों करता है, इनको छोड़ दे और ईश्वर की भक्ति करे। ये उनका रास्ता है, ये अच्छा रास्ता है, सबसे आला रास्ता है। जैसे आम सियाने कहते हैं कि 100 रस्ता सिरे भी गन। ईश्वर की भक्ति है जो ये सबसे ऊंचा रास्ता है, इससे बढ़िया रास्ता कोई और नहीं है। और फकीर अपने सिख को बचाने के लिए भी शिक्षा देते हैं। जिस दुनिया से बचाने के लिए, शरा से बचाने के लिए भी फकीर शिक्षा देते हैं। अपने अपनी राय होती है फकीरों की। एक फकीर ने अपने सिख को शिक्षा दी बड़े प्यार से। उन्होंने क्या बताया? चोरी चोरी आमी कोई देखे ना, नेरी रात में आमी कोई देखे ना, नहीं तो सूली ते चढ़ना पऊगा, कोई देखे ना। अगर तू ऐसा करेगा तेन सूली ते भी चढ़ना पड़ेगा। मंसूर सूली ते चढ़िया सी। जब इसके अंदर उस परमात्मा की भड़कना आती है, फिरें आती है मिलने की, तो सारे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। आशिकों के दिल जो होते हैं मोमन होते हैं, जैसे कि मोमबत्ती को जगाते हैं हम, उसको गर्मी देते हैं, वो पिघल जाती है। ऐसे जो मालिक के आशिक होते हैं उनके दिल जो होते हैं मोह की शक्ल होते हैं। जब उनके अंदर परमात्मा की प्रिया आती है तो वो मोह जो उनका पिघलना शुरू, दिल पिघलना शुरू हो जाता है। उनकी आंखों के रास्ते में
जो मैल होती है वो बाहर आ जाती है। तो फकीर ने उसको कहा क्या, गोशे बहकर रोले कोई देखे ना। अपने सिख को कहा गोशे बहकर रोले कोई देखे ना। है बेटा तू गोशे बहकर रोनी कोई देखे ना, नेता खल लुहाना पै जाओ कोई देखे ना। फकीर अपनी अपनी राय देते हैं। गोशा मुसलमान कहते हैं कि पासा कोई जिसे कोई देखे ना उसको मुसलमान गोशे कहते हैं। गोशे बहकर रोले कोई देखे ना। इस बात से गुरु साहब जी वाणी में समझा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो एक लफ्ज नहीं जाता। यही पीछे कहा है कि सतगुर सत्संग क्या करे जो सिख नमाए जो, अंधे एक ना लगाई जो बांस बगाई को। जैसे बांस में भोग लगाते हैं दूसरे पास से चले जाती है, एक का नाम सुनते हैं दूसरे पास से लगा देते हैं। हम वेद भी पढ़ रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ रहे हैं, और भी बाणियां पढ़ रहे हैं फकीरों की, लेकिन हमारा प्रणाला वो ही है जहाँ है। हम हर चीज जो दुनिया में बर्बाद करने वाली है हम बरत रही हैं। हमारे नौजवान लड़के भी जा रहे हैं नशे पत्तियां दे विच, और ये सज्जन मित्र जो है उसके पीछे लगे हुए हैं, उस रास्ते में चल रहे हैं। लेकिन किसी महात्मा ने, किसी वेद शास्त्र में, किसी गीता में ये नहीं लिखा कि ये तुम्हारी खुराक है जो अब हम बरत रहे हैं। इस बारे हमें कभी सोच नहीं। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने वाणी में फरमाया, ऐसे युग का धर्म पढ़ो भाई पूरे सतगुर सोची पाई। ये संतों के वचन है। जब उनको कुछ मिला तो मुर्शिद के पास गए तो मिला। इससे पहले 22 बार उन्होंने तीर्थ यात्रा की थी, कुछ नहीं मिला। और जब मुर्शिद के पास गए तो उन्होंने सेवा बताई, कुड़म कुड़म का पानी जाकर स्नान कराए, बहुत औखा है। और 12 साल के बाद उनके अंदर जो शब्द प्रकट हुआ था, उस वक्त गुरु साहब ने फरमाया, ऐसे युग का धर्म पढ़ो भाई पूरे सतगुर सोजी पाई। हमें अब तक ये मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, किस युग का काम कर रहे हैं। 100 साल हमारी उम्र काल भगवान ने रखी हुई है, और हम वो ही काम कर रहे हैं जो हजारों साल हमारी उम्र थी, लाखों बड़े उम्र थी, वो काम आप कर रहे हैं। क्या हमें कभी भी ये सोचा नहीं? बड़े बड़े साइंसदान पढ़े लिखे वो ही काम कर रहे हैं। बेमौसमे बीज बीजने से क्या फायदा होगा? हमें किसी जिम्मेदार से ही मिसाल ले लें, किसी जिम्मेदार को पूछें जो जिमी की काश्त करता है, क्या बेमौसमे बीज बीजने से कोई फायदा होगा? तो कुछ फायदा नहीं हो सकता। जब हमारी उम्र नहीं इतनी तो हमें फायदा क्या होगा? हम उस घाट पर जा नहीं सकते, हम उस जगह पर पहुंच नहीं सकते, हम उतना काम कर नहीं सकते। हमारी उम्र कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं। 100 साल का भी कोई बिल्ला होता है, आम नहीं, आम नहीं होते। आम तो 60-70 साल में अंतकाल खाली हो जाता है। और वो ही काम आप कर रहे हैं जो लाखों बरस की उम्र थी, वो आप काम कर रहे हैं। हमें ये कभी सोचा नहीं। बड़े बड़े साइंसदान जिन्होंने बड़ी बड़ी आला चीजें बनाई हैं, जो हजारों मीलों तो यहाँ खबरें मिल रही हैं, टेलीफोन बनाए, गड्डियां बनाई और जहाज दौरे और कई चीजें, लेकिन इस बारे कभी नहीं सोचा ये मौसम क्या है, वक्त क्या है, जमाना क्या है, हम किससे फायदा ले सकते हैं।
अपने लिए कभी नहीं सोचा। दुनिया के लिए गाड़ी भी बना ली, जहाज भी बना लिया, टेलीफोन बना लिया, और कई चीजें बना ली, लेकिन अपने लिए कोई नहीं। जो लाखों बड़े के काम थे वो अभी किए तो क्या फायदा होगा? 100 साल की उम्र में क्या कर सकते हैं? 100 साल तो हमारी उम्र होती ही नहीं, 60-70 साल में ही इंसान चला जाता है। इस बारे नहीं हम सोचे। ये संत महापुरुष बताते हैं कि भाई वक्त का काम करो, वक्त के डॉक्टर की जरूरत है और वक्त के हाकिम की जरूरत है, वक्त पर स्त्री को पति की जरूरत है। बेशक बड़े बड़े राजे महाराजे धर्मी हो चुके हैं, लेकिन पति की अब जरूरत है, डॉक्टर की अब जरूरत है। जो भी बीमारी हमें अब लगती है, हमें जहाँ जो डॉक्टर इलाज करते होंगे उनके पास जाएंगे। और किसी मुकदमे की जरूरत है, हमें जरूरत है, तो मौके का जो हाकिम होगा वो ही करेगा। लेकिन पिछले चाहे धर्मी सी चाहे कुछ भी थी, तो हमारे ना मुकदमे का फैसला कर सकते हैं, ना हमारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, ना किसी औरत के पति बन सकते हैं। इस बारे हमें कभी नहीं सोचा। ये संत महापुरुष आकर समझाते हैं कि भाई वक्त का काम करो, वक्त का काम करोगे जल्दी से जल्दी तुम्हारा काम होगा, अपने देश में चले जाएंगे, 84 के धक्के ना खाएंगे। हाँ जी। संत मता को कैसे बोझे, अपनी मत को दे परमान, इनसे संत मौन बैठे, सो जीव कहते अपनी हाना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, हम संत मत को कैसे बूझ सकते हैं जब अपनी मत हम छोड़ते नहीं, तो संतों की मत लेते नहीं, तो कैसे हम संतों के बातों बन सकते हैं? महाराज चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने क्या कहा? अपने मुर्शिद के आगे फरियाद की, रामा हम दासन दास करी की। ऐ राम, मुझे अपने दासों का दास बना दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई दुनिया की मान बढ़ाई नहीं, परिवार ने धन पदार्थ नहीं। उन्होंने मत छोड़ी, मत छोड़कर सतगुरु की मत ले ली और उनको सब कुछ मिल गया, कुर्बानी दे दिया। सदा के लिए कह दिया कि मैंने अपने आप को बेच दिया, तय कर दिया मुर्शिद के आगे, ये मुर्शिद की मर्जी है, जो मर्जी हमारे से काम कराएं। उन्होंने अपनी मत छोड़कर सतगुरु की मत ली और गुरगति भी उनको मिल गई और साथ संगत की सेवा भी। हाँ, इनसे संत मौन बैठे, सो जीव करते अपनी हाना। जिस जीव ने सतगुरु का कहना मानना नहीं, तो संत उनसे कोई ज्ञान घोषण नहीं करते, वो मौन होकर बैठ जाते हैं। उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। जैसे हजरत बहू साहब ने पानी में फरमाया है, पत्थर जिना के चेत जिना के पत्थर बहु, उसे जाया बसना नहीं आप। जिनके पत्थर चित हैं, अगर रहमत का मींह भी बरसेगा तो क्या करेगा, क्या फायदा होगा? सीने नरम नहीं होंदे काफरां दे, भावें नाल जबान दे चटिए। जो काफिर जीव होते हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते, जो किसी फकीर को नहीं मानते, उनके सीने काफिर होते हैं। जबान से भी आप उनसे साफ करें
वो कभी साफ नहीं हो सकते, वो कभी भी साफ नहीं हो सकते। गुरु नानक देव के वक्त में भाई लैना उनके पास रहते थे, तो भाई लैने को बहुत ही विश्वास गुरु साहब का हुआ। एक बार, आगे भी कई बार बताया कि जो पढ़ता है उसका इम्तिहान होता है, जो प्रेमी होता है संत उसका भी इम्तिहान लेते हैं। वो माँ की रातें थी, गुरु साहब ने दोनों साहबजादियों को बुलाया और भी निकटवर्ती जो थी प्रेमी, उनको बुलाकर कहने लगे, ये हमारे कपड़े ले जाओ, रावी के किनारे में चले जाओ और धो कर ले आना और सुखा के ले आना। वो माँ की राता जो होती हैं बहुत बढ़िया, और दिने नहीं कपड़े सूखते, रात वेले का सूखते। सबने जवाब दे दिया। जब भाई लैने की तरफ देखा गुरु साहब ने, तो भाई लैने ने कुछ नहीं सोचा, उड़कर कपड़े ले ले और रावी के किनारे में चले गए। जब रावी के किनारे में चले गए तो हाड़ जेठ की गर्मी थी, कपड़े साफ किए और तय करके ले आ रहे थे। जब शहर में आए तो फिर रात थी। आकर ऐसे दरवाजा टकोरा तो गुरु साहब ने उनको आवाज दी कि तुम कौन हो। देखो, प्यार तो प्यार ही होता है। जब अंदर में प्यार होता है तो बोलन की समझ आ जाती है, जब प्यार नहीं होता तो बोलन की समझ नहीं आती। गुरु साहब जी समझ गए। भाई लैने ने विचार की कि गुरु साहब जी जो मुझे पूछ रहे हैं हम क्या बताएं, हमें पता नहीं हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे तो अपने आप का कोई मालूम ही नहीं है कि हम कौन हैं। फिर दरवाजा टकोरे, फिर गुरु साहब जी ने पूछा, भाई जी कि तुम कौन हो। तो भाई लैना बोले, चुप कर। गुरु साहब ने उठकर दरवाजा खोलिया तो देखा तो भाई लैना खड़ा था। गुरु साहब ने कहा कि मैंने इतनी आवाजा मारियां तुम बोले नहीं। तो भाई लैना रो पिया, अंदर प्यार सी, प्रेया सी। कहने लगा, सच्चे बादशाह मुझे समझ नहीं सी आती कि आप जो कुछ मुझे पूछते थे कि तुम कौन हो, हमें कोई मालूम नहीं कि हम कौन है। हमारा पता तो आपको है कि हम कौन है, हमें कुछ मालूम नहीं कि हम कौन है। बड़ी दीनता और गरीबी से प्यार से ये वचन कहे कि गुरु साहब ने उनको गल से ला लिया। भाई लैनिया, हमें कुछ आपका देना है और तुमने आप हमारे से कुछ लेना है। गुरगद्दी भी उसको दे दी और साथ संगत की सेवा भी उसको बख्श दी। भाई जो कुछ भी वाणी में संत महापुरुष कहते हैं, जब तक हम अपनी मत को छोड़ते नहीं तो संतों की मत लेते नहीं तो कोई फायदा भी नहीं लेते हम। हाँ, मत अधीन हुए सब प्राणी, क्या क्या उनका करूं बखान। संत किसी का नाम नहीं लेते। कमतिया बैरन इस माया को कहा, इस माया को कहा है, सभी इसके धीन हुए हैं। किसी बड़े छोटे का नाम नहीं लिया, किसी जात पात का नाम नहीं लिया, किसी समाज का नाम नहीं लिया। संतों में यही बड़ी तारीफ होती है जो उनकी वाणी मुश्तरका है, वो किसी का नाम नहीं लेते। जो भी कहेंगे वो सबसे लिए कहेंगे। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि ये कबत्तिया बैरन है, सभी इसके धीन हुए हैं। हम क्या कहें, किसको समझाएं।
जैसे आम दुनिया की मिसाल, एक 100 बंदे ने कांग खाया और एक ने नहीं खाया, तो एक के नाम ही लगाया, ऐसे न खाया। जब 100 कोई बन गया तो एक फर्जों तो लगना ही था। एक बार हमारे जज साहब तिलकराज जी हमारे पास आए तो कहने लगे कि एक पटवारी की तब्दीली करनी थी। 10 बंदे आए जी, ये पटवारी अच्छा नहीं, इसको तब्दील कर दो, दूसरे इलाके किसी और इलाके से लगा दो। तो दूसरे दिन 50 बंदे आ गए। वो 50 बंदे कहने लगे जी पटवारी तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छे काम करता है। मैंने सोचा हूँ 10 बंदे की मानी है कि 50 की मानी। इसलिए जब तक हम संतों की जो मत है, जो शिक्षा है, जो हम लेते नहीं, तो इस जन्म का कोई फायदा भी नहीं हमें मिलता। उनकी शिक्षा ये है भाई, नेक पाक काम करें, अच्छे काम करें, किसी से बुरा ना करें, किसी के दिल को सताएं ना, क्योंकि दिल तो जो है ये तो अपने मानना पड़ेगा कि जैसा साईं बुल्ले शाह ने वाणी में फरमाया है, मौला आदम बनकर आया। अगर संतों महापुरुषों की वाणी हम चाहते हैं जहाँ अच्छी कि हमें शिक्षा देने वाली है, तो फिर उनकी वाणी पर भी हमें ख्याल रखना चाहिए। साईं बुल्ले शाह कहते हैं मौला आदम बनकर आया। जब मौला आदम बनकर आया तब आदमी को क्यों कष्ट देते हैं, क्यों इस इंसान की एक दूसरा इसकी जायदाद पर हमले लाते हैं, क्यों इसको बर्बाद करते हैं, कि हमें सोचना चाहिए। जेकर चाहे उस मौला को हर जाए और खाए, देख सूरत बंदे दी मूर्ख जिस बिच बसदा साईं। एक फकीर ने फरमाया, अगर तुम उस परमात्मा को मिलना चाहता है हर जगह में, तो इंसान को देख ले। एक फकीर एक बाजार में खड़ा था, तो देखकर खुश हो रहा, दुनिया को देखकर खुश हो रहा था। तो किसी ने उनको पूछा, बाजार के लोगों ने, ऐ बाबा, ऐ दरवेश, तुम माला भी फेरते हैं कि या नहीं? तो कहने लगा, हाँ भाई, हम तो माला तो फेरते हैं। कहाँ तुम्हारी माला? हमें कभी देखी नहीं तुम्हारी माला। तो वो कहने लगे, ये मतलब वो जो परमात्मा ने बनाई है जनता, सभी हमारी माला के मन की है। हमें काट की, जो काट के मन के, वो नहीं हम बनते। ये मखलूक जो बनाई है परमात्मा ने, खुदा ने, ये सब हमारी माला के मन के है। हम इनको देख देख खुश होता है। ऐ परमात्मा, है खुदा, तुमको भी इश्क पैदा हुआ, तुमको भी इश्क पैदा हुए। कब बनाए, कैसे बनाए, किस लिए बनाए? एक दूसरे की सूरत नहीं मिलती। तुम्हारे पास कितने नक्शे थे, क्या क्या तुमने किया है, हम तो इनको देखकर खुश होता हो। तो एक लड़की मकान पर अपना सिर सुखा रही थी। उस लड़की ने ये सोचा कि ये महात्मा मुझे मखौल कर रहा है। उसने अपने पति को कहा कि ये महात्मा मुझे मखौल कर रहा है। उसका पति नीचे आया और नीचे आकर 5-7 जूते लगा के, जब 5-7 जूते लगाए तो फकीर ने देखा, फकीर फिर खुश रहा। फकीर ने देखा, है प्रभु, है परमात्मा, है खुदा, तुम्हारा नाम लेते हुए और तुम्हारी तारीफ करते हुए जूते लगते हैं, तुम्हारे नाम पर भी जूते लगते हैं। खैर, हमारा गरीब का क्या जाना, ये जूते लगे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, ऊपरी सीढ़ी से गिरकर नीचे आकर मर गया। जब मर गया तो लड़की ने शोर मचा दिया कि हमारे पति को
ऐस फकीर ने मार दिया। तमाम लोग इकट्ठे हुए तो कहने लगे, है बाबा, है फकीर, तुमने इस लड़की का पति मारा है? वो कहने लगा, नहीं, ये महकमा हमारे पास नहीं है, ये महकमा हमारे पास नहीं, हम तो मारने वाले नहीं। ये पति पति का झगड़ा हुआ है, उसके पति को गुस्सा आया, उसने हमारे 5-7 जूते लगाए हैं, शायद हो सकता हमारे पति को भी गुस्सा आया होगा, उसने झगड़ा ही मचा दिया, उसने झगड़ा ही मचा दिया हमारे पति ने। ये महकमा हमारे पास नहीं, महकमा ये महकमा हो है। सो इस वास्ते सानू यही समझना चाहिए कि इंसान इंसान है, पैदा करने वाला एक है, लेने वाला एक है, एक रास्ता है। तो हमें हर इंसान की कदर करें, प्यार करें और सुख दें, सुख लें। अगर हम सुख देते नहीं तो सुख लेंगे कहाँ से? हमें सुख मिलने की कोई संभावना नहीं है। हम सुख देंगे किसी को और सुख ले सकते हैं, अगर सुख देंगे नहीं तो सुख ले भी नहीं सकते। ये भी दिल में फुरना निकाल देना चाहिए। कुमत अधीन हुए सब प्राणी, क्या क्या उनका करूं बखान। जो स्वामी जी महाराज वाणी में फरमा रहे हैं, आप सब दुनिया में नजर मारे, क्या किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बैरन के ये हमारी दुश्मन है जो, और दुश्मनी कर भी रही है। हमें बदनामी होती थी, किसकी होती है? ये माया कराती है। हमें जेलों में लेती तो कौन सी लेती है? ये माया लेती है। अगर हम ठगी थोड़ी करते, चोरी करते तो इसके लिए करते हैं। अगर छितर पुलिस लगाती है किसी चोर को तो किसके लिए? इस माया के लिए। सबसे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि हम क्या क्या उनका बखान करें। ये सब जितने भी तमाम दुनिया इस माया के दिन हुए। एक फकीर ने बड़ा सोना अपने ख्यालों में बताया। एक फकीर ने फरमाया, जो परमात्मा की भक्ति करते थे, क्योंकि हमारे रास्ते में जो रोकने वाली है वस्तु है वो हमारे अंदर है। एक फकीर ने एक गजल बहुत सुनी, एक कुत्ती मरे फकीर दी जेड़े नित टों टों करे, 5-7 मरण गुआंढणा रहंदियां नूं ताप चढ़े, मैं जाए मिला अपने पीर नूं मेरे राह विच कोई ना अड़े। कुत्ती कौन है? माया, जेड़ी टों टों कर रही है, जेड़ी सानू नहीं परमात्मा वल जान देंदी और साडे ख्यालों नूं तब्दील करदी। और 5-7 गुआंढणा किहड़ियां ने? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन और माया, और इसकी शाखा जेड़ियां ने। उसने कहा कि ये सब मर जानियां चाहिए और जेड़ियां रहंदियां ना उन्होंने बुखार चढ़ जाए। मेरे रस्ते विच कोई ना आए, मैं जाके अपने पीर नूं मिला, दसां मेरे राह विच कोई ना आए। फकीरां दी बाणी उस हर सत्संग विच सानू कहते भी आए और कहना भी पड़ता है, क्योंकि देश का बंदा रह नहीं सकता। ये जो दुनिया में एक नवी लहर चली है, कोई टीके लगाता है नशे वाले, कोई कैप्सूल खाता है, कोई गोलियां खाता है, कोई जहरीलियां शराबें पीता है। हमें एक को पूछा कि शराब अच्छी कौन सी होती है? कहते जिसकी लाइट निकलती है उसको जगाएं तो जैसे दीवा जगता है ऐसी वो जगती है, वो अच्छी होती है। मैंने सोचा जो बाहर में लाइट निकलती है, जो अंदर जाएगी वो क्या करेगी? अंदर भी तो लाइट जगाएगी ना। तो हमारे अंदर में मशीनरी जो ऐसी
कमजोर, बहुत बारीक है, बहुत नाजुक है, ऐसी जहरीली चीज़ें हम अंदर में डालेंगे तो हम सही नहीं रह सकते, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई अनेक बीमारियां लग जाएंगियां। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर प्रसंग में हम यही कहते आए हैं कि भाई ये नशे पत्ते जो करते हैं, आप जानते हैं कि इनका रिजल्ट क्या है। कुछ तो करते करते ही शिकारी काल के शिकार हो गए हैं और कुछ उस लाइन में तुर रहे हैं, वो भी काल के शिकार बनने वाले हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि ये संसार में अगर सुख लेना है, इस शरीर से सुख लेना है, तो साधारण खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं। ये जहरीलियाँ चीज़ें जो हैं इनको बरतने की कोशिश ना करें। और कई ऐसे भी हैं जो माता पिता लड़कियों को, अपने बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे गुस्सा करके घर से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर जब खर्चे पूरे नहीं होते, चोरियाँ ठगियाँ फरेबकारियाँ थे और कई कुछ उनको दुखी होना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ऐसा लड़कियों के बारे में नहीं करना चाहिए। जो माता पिता होते हैं, माता पिता ही होते हैं, वो तो किसी की बैरी नहीं होते, वो तो अपने बाल बच्चे के लिए ही सुखी ही चाहते हैं कि बाल बच्चा भी सुखी रहे और नेक पाक रहे। और कई लड़कियों के बारे भी ये केस हुए हैं, दायर हुए हैं, जो एक का नुक्स है तो पुलिस भी सारे परिवार को ले जाती है। मैंने एक बार एक पुलिस के अफसर को भी कहा था कि आप होनकारी करें, ये एक का कसूर है, एक लगाएं, उसका परिवार क्यों मांगे, क्यों जेल में देते हैं, परिवार का क्या नुकसान है, उसकी होनकारी करें। आसे पासे को देखें, किसी सज्जन मित्र को, जो हल्ले मल्ले में लोग रहते हैं वो भी जानते हैं कि किसका नुकसान है, तो लेकर सभी परिवार, माता पिता, लड़कियों तक जेल में ठोक देते हैं। ये भी अच्छा काम नहीं। होनकारी करे, ठीक, जिसका नुक्स है उसको नुक्स लगाना चाहिए और जिसका नुक्स नहीं उसको क्या लगाना चाहिए, उसको जेल में कैसे देंगे, और देंगे तो हमारा कर्म बनेगा, खोटा कर्म बनेगा। लड़कियों को भी चाहिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आत्मघाती महापापी ये मनुष्य जन्म बारों बार नहीं मिलेगा, ये मिल चुका है। पौड़ी छुड़की हाथ ना आवे, आला जन्म तो है। इस मालिक ने, परमात्मा ने ये जन्म दिया है, ये बहुत अच्छा जन्म। अगर इस जन्म में हम दुखी रहेंगे तो किस जन्म में सुख मिलेगा। बाहर में देखे क्या दरख्त में परिंदे टंगे हुए हैं, छाती है, तो हम घर में सोते हुए तो अच्छे खाने खाते हैं, अच्छे कपड़े लगाते हैं। पशुओं को देख लें, कुत्ते बिल्लियों को देख लें, क्या उनको सुख मिल रहा है? अगर इस जन्म की बर्बादी कर देंगे तो आगे सुख नहीं मिलेगा, आगे तो दुख ही दुख है, फिर सुख का निशाना भी नहीं मिलेगा। ऐसा लड़कियों को भी नहीं करना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। और छोटी मोटी गल तो होती रहती है, कोई ना कोई घर में, जिस घर में चार चीज होते हैं, माड़ी मोटा कुछ ना कुछ होता रहता। बर्दाश्त का माता चाहिए, हर गल को बर्दाश्त करना चाहिए। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, आवत गाली एक है, उल्टत गाली नेक, कहे कबीर ना उल्टी है वही एक ही है। बर्दाश्त करने की जरूरत है। लड़कियों को भी चाहिए बर्दाश्त करना चाहिए। अगर कोई सियाना मत देता है, शिक्षा देता है, तो ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे में ये नुक्स है। हम अपने आप में सोचते नहीं, हम उसका गुस्सा करके अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों में नहीं करना चाहिए और लड़कियों ने भी सोचना चाहिए। तो सरकार का के भी अपील करते हैं कि ये भी एक मता पकाना चाहिए, रखना चाहिए किसी जगह में कि अगर किसी एक का नुक्स है तो एक को पढ़ना चाहिए, सारे परिवार को नहीं पढ़ना चाहिए। जो सारा ही परिवार जेल में ठोक देना, वो परिवार बेचारा दुखी होता है। एक नुक्स एक का होता है और पढ़ के परिवार ही दे दो जेल में, चंगा।
ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਲੰਧਰ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर सरदार कमलजीत सिंह जी भाटिया और डिप्टी मेयर प्रवेश कांगरी जी और साडे महेंद्रपाल जी भगत